प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को और सतपुरुष जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, लाख लाख प्रणाम है, असंख्य असंख्य प्रणाम है। और सतपुरुष जी से यही विनती है कि जब तक ये गदाबाई संसार में इसके मुखारबिन के द्वारा ही संसार को जगाने का संदेश दें, बस यही कृपा इस दास पर बनाए रखें, यही आपसे विनती है। तो आज 18/12/2020 है और हम आपके समक्ष जो संदेश है उनका, निज की पहचान कहिए या सच्चा सत्संग, निज की पहचान भी वही है और सच्चा सत्संग भी वही है। तो इसके ऊपर मैंने इंग्लिश में बोल दिया है, उन्होंने ही दिया है, जो मैंने मेरे मुखारबिन से निकला दिया उन्होंने है, उसी के ऊपर मैंने दोहे लिखे हैं और उसी के ऊपर ये भजन भी लिखा। ये भजन पहले भी था हमारी पुस्तक में, लेकिन उसके ऊपर मैंने नए ढंग से नए जो भाव थे वो भर दिए, ताकि मेरी लिखत में भी आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो हिंदी में दोयों के रूप में मैं जो है, क्योंकि इस तरह मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, दोयों के रूप में लिखता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें सब मिलती जाए। क्योंकि सच्चा सत्संग तो वही है जो तुम्हारे अंदर चलता रहे, उसका नाम सच्चा सत्संग होता है। जो बाहर आप सुनते हो सत्संग, वो तो आपके अंदर प्रेरणा जगाता है कि आप भक्ति की तरफ चलो। जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में बमर गुफा से आपके अंदर और सुन और महाशून्य के मध्य में ध्वनि चलती है और महाशून्य के शब्द लोग या वाणी लोग में भी पहुंचती है। मतलब यहाँ से ध्वनि आपके अंदर बमर गुफा से निकलती है और वहाँ भी बनती है, दोनों का मिलाप होता है। भक्ति जो संसार की प्रकाशता की भक्ति है, जिसे मैंने उसको भी पाया है, तब बोल रहा हूँ। उस समय ये दोनों आपस में टकराती हैं और आपके कानों से भी, आपके हर अंग से ध्वनि निकलती है। कानों से तो बहुत ज़्यादा निकलती है। आप जिस साइड पर लेटेंगे वो ध्वनि बजना शुरू हो जाएगी, दूसरे कान से लेटेंगे ध्वनि बजना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर आपको या सीधे या उल्टे लेटना पड़ेगा, तो तब कहीं नींद आएगी, अदरवाइज। इसलिए जब आपके अंदर ही जो है वो सत्संग होगा तो फिर भक्ति। आपके अंदर ही नहीं अभी कुछ चीज जागी तो भक्ति कहाँ से है? इसलिए सच्चा सत्संग तो तुम्हारे अंदर चल रहा है, उस ध्वनि तक पहुंच जाओ तो फिर वो बजता है। मैं आज भी लेटूं तो वो भी बजता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बजता, लेकिन मैं वैसे अब लेटता ही नहीं। मैं साइड दोनों पोज खत्म कर दिए, या सीधा या उल्टा लेटता हूँ। साइडों से मैं चलूँ तो सबसे पहले हृदय कानों से बजना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से, फिर वो ध्वनि बजती है। तो प्यारी सत्संग जी, सच्चा सत्संग है जब तुम उस द्वार तक पहुंच जाओ जहां से ये ध्वनि उठती है। और दूसरी ध्वनि है सुरती की। जब तुम सुरती और नृत्य तुम्हारी हंसा बन जाती है, तो तुम्हारी सुरती की फ्रिक्वेंसी भी उसी तरह से सतपुरुष की फ्रिक्वेंसी से मैच खाती है। जब ये मैच खाती है तो तुम बिल्कुल सतगुरु के अंदर बैठे हुए होते हो। और सतगुरु के अंदर के बैठने का मतलब है कि आप सतपुरुष के अंदर बैठे हो, आप अमर लोक में बैठे। तो दो भक्तियां संसार में, एक भक्ति जो इस भगवान तक ले जाती है वो अनहदनाद तक है, उसकी सीमा अनहदनाद है और ज्योत स्वरूप है। ज्योत स्वरूप भी देखते हो अंदर से बड़ा गोल्डन येलो
कलर पहले फैला हुआ दिखता है सब जगह। उसके बाद जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है तो येलो कलर का आपको सूरज भी दिखता है और व्हाइट का भी दिखेगा। जब तुम्हारी प्रकाशता इतनी तेज हो जाए कि तुम शास्त्र सार के अंदर में हो आओ तो फिर 5 रंग का सूरज दिखाई देता है। फिर तुम्हें 5 रंग का सूरज दिखाई देगा। असली है 5 ही रंग है, 7 जो इंटरफियरेंस है। 5 तत्व है, 5 ही रंग है। 7 रंग इंटरफियरेंस के कारण है, वो इस तरह से नहीं है, उनका किसी और चीज से संबंध नहीं। इंटरफियरेंस से वो 7 हो जाते हैं, अदरवाइज 5 ही कलर है, क्योंकि 5 तत्व है, 5 ही कलर है। इसलिए जब तुम्हारी सच्ची भक्ति हो जाती है तो तुम्हारी सुरती 24 घंटे बजती रहती है। फिर सुरती बजती है। सुरती नृत्य जब एक हो जाते, हंसा रूप तुम्हारा है, वही पल पल संदेश देता। सदगुरु में, सतपुरुष में एक साथ बजता रहता है। ये सुरती की तान अंदर से बजती रहती, एक साथ एक साथ। बड़ी मध्यम है ये तान बड़ी सुरीली और बड़ी मध्यम है, जबकि अनहद की नाद बड़ी तीव्र है। क्योंकि माया का टकराव है, इसलिए वहां तीव्रता ज्यादा है। मन और माया का टकराव है, दो के टकराव से ध्वनि है। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी मन और माया के टकराव से ध्वनि है। जब तुम्हारी भक्ति की प्रकाशता हो जाती है तो दोनों जो है मन और माया की फ्रिक्वेंसी एक हो जाती है। जब दोनों फ्रिक्वेंसी एक हो जाती है तो दोनों टकराती है तो बहुत बड़ी ध्वनि पैदा होती है। उसी को हम अनहद नाद कहते हैं, बांगे अलाई भी कहते हैं। महमदन उसको बांगे अलाई कहते हैं, तो बाकी धर्म उसको अनहद नाद कहते हैं। जो सुने अनहद नाद को उसकी महिमा न्यारी। इसी तरह हम कहते हैं जो सुने सुरती नाद को उसकी महिमा अति न्यारी, क्योंकि वो पूर्ण मोक्ष को पा लिया। अनहद नाद सुनोगे पूर्ण मोक्ष नहीं है, फिर जन्म होना है। स्वर्ग में जाओगे, महाशून्य में भी चले जाओगे, शून्य में चले जाओगे, फिर जन्म होना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम समझाना है, इसलिए सच्ची भक्ति पहले आपको हिंट दिया। अब मैं उसकी तरफ चलना शुरू करूंगा कि कैसे तुम वो दात अपने में उत्पन्न करोगे। जिसने की होगी तो उसी की बात सुनोगे तो बात बनेगी ना। मैंने कहा मैं निरंकार की सीमा में भी प्रकाशता में पहुंचा और उसके बाद कुछ ना मांगा तो उन्होंने सौंप दिया सतपुरुष को। तो आज आपके समक्ष बैठा हूं, संदेश दे रहा हूं। पहले मैं सत्संग आपके सामने प्रतिदिन कर रहा था, अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा हूं, क्योंकि गला साथ नहीं देता। क्योंकि मैं 5-6 महीने लगातार बोला हूं, तो अब थोड़ा गला जो है इसको रेस्ट देनी पड़ती है। तो प्यारी सत्संग जी, अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सत्संग दिया करूंगा, 2 दूंगा आपको, प्रतिदिन एक सत्संग मिल जाएगा। क्योंकि एक गा के दूंगा और एक इस तरह से आपको प्रवचन में दूंगा। तो इंग्लिश में लगातार दे देता हूँ, जो इंग्लिश के होते हैं वो मैं 2 करके दे देता हूँ। और हिंदी में मैं 2 में सब, वो सारा इंग्लिश का बोला हुआ मैं हिंदी 2 में भर देता हूँ। एक तो हमारे ग्रंथ में 2 में लिखता हूँ हिंदी, मैं इस तरह हिंदी नहीं लिखता, मैं हिंदी 2 में लिखता हूँ। तो इसलिए आपको दोनों ग्रंथ जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे। एक 2 में होगा, एक इंग्लिश की भाषा में होगा। जो इंग्लिश पढ़ने वाला वो इंग्लिश से पढ़ लेगा, जो हिंदी पढ़ने वाला वो हिंदी से पढ़ लेगा। तो कल अगर समय मिला तो हम उसकी ट्रांसलेशन जो है उर्दू में भी करेंगे। उर्दू में खुद भी अच्छा जानता हूँ, तो इसलिए देखेंगे, समय की बात है। मैं अब कोई आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं कितने मेरे श्वास हैं, और जितना मुझे है मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई रेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने आपको बोला मैं सुबह 4 बजे उठने वाला हूँ, बिल्कुल उठ जाता हूँ अपने बेड से और योगा कर के तैयार श्यार होके आपके पास बैठता हूँ। कोई आलसी नहीं हूँ, सुस्त नहीं हूँ, बड़ा एक्टिव और स्मार्ट रहता हूँ, आपके समक्ष दौड़ता हूँ।
इसी हॉल में आजकल सर्दी थोड़ी है, छत पे बड़ा कोहरा पड़ता है, तो इसलिए हॉल में दौड़ता हूँ। पर दौड़ता प्रतिदिन दौड़ता भी, क्योंकि वो बड़ा मस्त है, उससे सारे बॉडी के अंग जो है। फिर बाकी योगा करता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आइए हम पहले भजन की दुनिया में दाखिल होते हैं और फिर मैं जो है दोयों के प्रवचन में, ये भी दोए हैं, जो भजन है ये सारे दोए हैं, कुछ और नहीं। तो पहला कहता है दीन बंधु दीनानाथ अब न मोहे विसारिए। पहले तो ये लाइन समझनी बड़ी जरूरी है। ये दीन बंधु दीनानाथ में दो शामिल है, एक तो सतपुरुष शामिल है, एक सतगुरु शामिल है। हम संबोधित जब करते हैं तो सतगुरु को करना है, और सतगुरु में सतपुरुष समाये 24 घंटे समाये रहते हैं। सतगुरु वही है जिसका 24 घंटे जो है सत्संग हो रहा है। तो सत्संग कैसे होगा? सतपुरुष मौजूद होंगे तो सत्संग होगा ना 24 घंटे। तो जब आपने सतगुरु को याद किया तो सतपुरुष वहां मौजूद है। इसलिए कहा दीन बंधु दीनानाथ अब न मोहे विसारी। आप सतगुरु को भी कह रहे हो मुझे ना विसारना, और सतपुरुष को भी कहते हो अब मुझे पूर्ण मोक्ष की दात मिली है, तो अब मेरे से कोई गलती ना हो, मैं कोई गलती ना करूं, आप भी रक्षा करना। ये है अब न मोहे विसारिये का मतलब है मैं कोई गलती ना मैं करूं, मैं कोई अवगुण न कर दूं, मैं बिल्कुल अब मन की तरफ न जाऊं, मैं सुरती की दुनिया में रहूं। मैं सुरती और नृत्य का मालिक हूं, हंसा रूप हूं, इसलिए इन दोनों में मैं जुड़ा रहूं। ये दोनों आत्मा है, सुरती भी आत्मा है, नृत्य भी आत्मा है, दोनों अपना अपना काम करती हैं। और जब जुड़ जाए तो फिर नाद बनता है, फिर नाद बनता है। तुम हंसा हो जाओ, फिर 24 घंटे तुम्हारा लिंक निज धाम से जुड़ा रहे, निज धाम के हर परमांसा से जुड़ा रहे, सतपुरुष से जुड़ा रहे। ये है सत्संग। ऐसे क्या सत्संग करते हो? सतगुरु चेतन सुरती में महाचेतन सुरती भरी। सतगुरु चेतन सुरती में महाचेतन लिखा है। महाचेतन सतपुरुष की सुरती होती है। तो सतगुरु के पास सतपुरुष की चेतन सुरती है। कल और कल से निकालिए, कह रहे हैं कि कल और कल से निकाल दो। कल और कल ही समय और काल है, काल और समय, कल और कल। कल और कल ही आपका, जिस तरह रात और दिन है, एक कल जाता है, एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है। इसी में हर जीव जो मन की भक्ति है इसी में रहता है। तो जो भी भक्ति करने वालों परखो ना, आपके गुरुओं ने कुछ ऐसा बताया आपको? नहीं बता सकते। हाँ, बाद में नकल करें तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम उन्हें कुछ छुपाया थोड़ा, जो कुछ हमारे पास हम दे रहे। कल के इसकी कई लोग अपने ढंग से कहेंगे हम वो ले लेंगे, दे ले, कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात ले। मैं किसी को रोकता नहीं। कईयों ने कहा हमने बंद नहीं, कोई ले नहीं सकता। भाई देने के लिए है तो उनको देने दो। झूठ झूठ ही होता है और सच सच होता है। सत्य को कोई झुटला नहीं सकता और झूठ को सच बनाया नहीं जा सकता। पकड़े ही जाते। जो चीज देखी नहीं उसकी जितनी मर्जी व्याख्या करो, रंग कर लोगे। बिन देखे क्या आराधी अंधा अंध कमावे। वो तो अंधों की तरह बोलेंगे तो क्या लाभ है? अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़ मुड़ अपने मुंह। अंधा जो देगा वो अपने पास ही रखने की चेष्टा करेगा। इसलिए जो अंधे कहते हैं वो कहते हैं ना वाह हमारी चीज कोई नहीं, हमारी तुम्हारी कहां से, तुमने कहां से लाई? आसमान से लाए, यहीं से आता है सब कुछ। हाँ, मालिक की मेहरबानी होती है, निरंकार में मेहरबानी वो देते हैं, सतपुरुष की मेहरबानी वो भी देते हैं। मैं बोला जैसे वो मुझे दे रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ, मैं कि जाता आता नहीं, बस काम कर रहा हूँ। तो आपने देखा पहली लाइन में सतगुरु चेतन सुरती में महाचेतन सुरती बसी, भरी है, बसी है पूरी तरह से। कल और कल से निकाली। अब मुझे कल और कल में ना जाऊं, अब मुझे काल से कोई लेना देना नहीं है। इस निरंकार भगवान से, ओंकार भगवान से, निरंकार से, अल्लाह से, गॉड से, ईश्वर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इनसे मुझे निकालो। कल और कल ही ये तो भगवान है। इन्होंने कल हमारी, और कल की घड़ी है तुम्हारे पास, और आधे के पास घड़ी के मुताबिक आप चलते हो। तो ये तो कल और कल, अभी मैंने वहां जाना है, अब ये करना, ये
ये सारा पल, इसको आज में बदल दो, इसको इसी पल में बदल दो, तो बात सुरती की हो जाती है। हमें कोई कल से नहीं लेना। हाँ, जाना है अपने काम पर, इस पल में बैठ के काम करो, मत जाओ अभी जो फाइल तुम्हारे पास है उसके बारे में काम करो, दूसरी के बारे में मत सोचो, जो पकड़ा उसको कर लो, फिर दूसरी पकड़ लो। इसलिए उसी पल में रहना है। नहीं तो कहोगे कल मैंने फलानी पर, नहीं, अपने पास लिखा होना चाहिए, उसको आज बना के काम करो। काम जो करना है आज करके करो, कल का खाना थोड़ा खाते हो। कल का तुम्हें परसों का खाना भूल जाता है, तो ये क्यों नहीं चीजें भूलते? तुम खाना भूल जाते हो क्योंकि वहां तो हमारा कोई हिसाब नहीं रखता, तुम भी नहीं रखते। एक दिन का गैप डालूं तो दूसरे तीसरे दिन की चीज पूछो तुमने क्या खाई थी, तुम्हें पूरी याद नहीं होगी, और चौथे की दिन की तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आया नहीं उसे रहने दो। बीत गए को जाने दो, जो आए नहीं उसे रहने दो। इस पल में जीना सीख लो, बस इस पल में रहना है। इसलिए कहा मैं प्रवचन क्या करूं, मेरी 4 लाइनें ही होती, 4 तो टाइम खत्म हो जाता, घड़ी गति चल भाई उठ, मैं क्या करूं। इसलिए तुम लेना है तो लो, नहीं लेना तो नो छोड़ो। पहला अंतर है, पहला हर तन में है तेरा वास, फिर भी हंसा मन माया पास। वास तो है, सुरती तुम्हारी हृदय में है, नृत्य श्वासा में है, दोनों सुरतियां सतपुरुष ने दी, सतपुरुष ने दी। और आपका मन भी है, भंवर गुफा में मन बैठा है और यूनिट माइंड है, बाहर भी इंतजाम कर रहा है, पूरी तरह से इन टच है छोटे माइंड के साथ, पूरा राब्ता है, बिल्कुल मोबाइल से जुड़ा। तुमने आज मोबाइल पाया तो उनके पास तो सदियों से है, सतपुरुष के पास और निजधाम वालों के पास पूरा सदियों से सुरती का मोबाइल, संतों के पास सदा मोबाइल, साइंस ने तो अब दी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, यही कहना है आपसे कि बाबा हर तन में है तेरा वास, फिर भी हंसा मन माया पास। फिर भी माया को ढूंढता है, हर आदमी माया को ढूंढ, कभी किसी को माया से सुख नहीं मिलता, मैं इतना बता। हर कोई किसी पीढ़ी के लिए छोड़ता है, और वो पीढ़ी अगर तो उसको वो भी व्यस्त काम में नहीं तो पैसा रहता नहीं, फिर नहीं रहता, उस घर में फिर कोई जन्म ही नहीं ले पाता, क्योंकि उनको हर कर्मों के हिसाब से जन्म होता है। पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, जहाँ ज्यादा माया आएगी वो पीढ़ी खत्म हो जाती है। मैंने देखी, ये भी देखा, ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोल, वो खत्म हो जाती। तुम बैठ के कभी पैसा नहीं खा सकते, ना किसी ने खाया ना कोई खा सकता है, हर कोई सौंपता है और सौंपने वाला आगे को सौंपता, सौंपते चले जा रहे हो, कोई उसका खाने वाला नहीं होता। इसलिए बोला भक्ति में जाओ और फिर खाओ, फिर खा लो। अब मैं देखो बैठा हूं, पेंशन खाता हूं आराम से, बड़ी सफिशिएंट मेरे लिए, बहुत सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट है। संगत की भी सेवा करता हूँ, ये चादरें शदरें सब, कल मैंने सारा कुछ यहाँ हल्का साफ किया, हर चीज एक एक चीज साफ करी। पूरे मेरे को कुछ 8.5 घंटे लगे सारा काम करने में, 8.5 घंटे काम किया। पर करता हूँ, सेवादार हूँ। संत का मतलब ही सेवादार होता है, और कुछ मीनिंग नहीं। किसी और को पता होगा कोई मीनिंग, मुझे तो यही पता है, सेवादार होता है। जग में हमें निकालिए दीन बंधु दीनानाथ, इस जग से निकालो, सुरती से निकाल, तन से नहीं मन से नहीं, सुरती से निकाल ले। सुरती में सुरती जोड़ दो, बस हो गया, निकल गए, और क्या निकल गए। सुरती से चेतन सुरती का संग मिला, सतगुरु अंदर समा गए, सतपुरुष भी संग में आ गए, पीछे क्या रहा। सत्संग पहले सब चीजें बनानी पड़ती हैं अंदर, जब सब कुछ पूरा हो जाता है फिर सत्संग अपने आप चलता है। जैसे बाहर की चीजें बनानी, कोई तार बना रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई कारखाने से कोई दूसरी चीज जोड़ रहा है, तो वो सारी चीजें जोड़ के तो फिर आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो हर चीज के अंग होते हुए जोड़ने पड़ते हैं। इसी तरह से तुम भी अपने अंदर सुरती और नृत्य को जोड़ने का काम करो ना। किसी को कोई है ऐसा
स्वाय इस गधे बाई को और इसके सतगुरु के बिना किसी को नहीं पता जोड़ना कैसे है। पूरे ब्रह्मांड में नहीं किसी को पता सुरती और नृत्य कैसे जोड़नी, तो भक्ति कहाँ से होनी। तुम्हें मैच स्टिक कोई जलाने का कोई साधन नहीं मिल रहा, तुम्हें मैच बक्स ही नहीं मिल रहा, तो कैसे काम बनेगा। मैच बक्स ले ढूंढो, फिर बात बन जाए। जो गुरुआ ने शब्द दिया वो मन का है, वो सुरती का है नहीं, तो मैच बक्स। जितने गुरुआ हैं सारे जो शब्द दे रहे हैं वो मन तक। हमारा स्वभाव हाथ से ऊपर है, बॉडी से बाहर की दीक्षा है, वहां ध्यान ले जाना है। बॉडी के बाहर तो है किसी के पास, स्वभाव हाथ ऊपर हम जाते हैं। कोई और देने वाला है मेरे और मेरे सदगुरु के स्वाद तो बता दो। सेवा और सत्कार व नाम साहिबन से। दूसरे अंतरे में आते हैं कल और कल छूटा जान। कैसे छूटेगा। ठुकराया जाता एक व पास सुरती दातना। ठुकराया जाता एक व, एक को सुरती नहीं संभालती, वो है पास सुरती दातना। जो जिसके पास मैच बक्सी नहीं है तो उसको ठुकरा दिया जाता है, वो सत्य के रास्ते नहीं चल सकता, वो सच्चा कभी बन ही नहीं सकता। वो झूठ जितना करे वो झूठ मारे। देख लो आप दुनिया में निगाह डाल, कोई साइंटिस्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको पीर फकीर कुतुब बोलिया जितने ढूंढो जरूर उसमें झूठ हो, जरूर होगा पक्का। सत्य होता ही पूर्ण संत में, और सत्य सत्य सुरती से सत्य है। क्योंकि अभी आगे मैंने लिखा है आपके पास 4 क्वालिटी हैं। सब कहते प्रेम करो, प्रेम को जानते ही नहीं तो प्रेम कैसे करो। सत्य सत्य जानते ही नहीं तो सत्य कैसे बोलो। प्रेम सत्य अनंत तुम पहले अपने आप को बनाना है, आप में वो पैदा हो, फिर आगे बांटना है। पैदा ही नहीं हुआ तो बांटना क्या। अभी दान की अभी समय ही नहीं आया, दान लगी नहीं तो तुम कहां से तुम अब हुआ। तुम्हें बाजार में तो पुराना पड़ा हो तो वो जमा रखा, तो वो बाजार से सब चीजें मिलती। लेकिन तुम उस नए पे डिपेंड करो तो वो तो नया तो तुम्हें अभी जल्दी नहीं ना मिलेगा, जब उगेगा फिर ही मिलेगा, फिर तुम जमा करो। इसी तरह से सतगुरु के पास ये जमा होती है चीज, उससे ले लो। उसके पास हर समय जमे, ले लो। ये मैच बक्स की डबिया उसके पास हर समय है, जला लो अपनी मैच स्टिक। पास सुरती दातना, तो वो ठुकराया जाता है, फिर उसको निज दाम नहीं मिलता, वो मन के दायरे में फिर रह के फिर जन्म पाता है। इसलिए मेरे एक एक देवी को तुम समझ नहीं सकते, जो मेरी दात को नहीं जानते उनके लिए समझना बड़ा कठिन है, या जिन्होंने मेरा सत्संग नहीं सुने बड़ा कठिन है। आप सुनो, सेवा और सत्कार व नाम शब्द से दात प्यार। सेवा और सत्कार व नाम शब्द से दात प्यार। सेवा और सत्कार सीखना पहले। सतगुरु से क्या सीखना है, सेवा और सत्कार। बस पहला लेसन है सेवा कर। हर एक अपने घर से शुरू करो। मैं वही कहता हूं, जिसने घर में पोछा नहीं कभी मारा वो मत मेरे सत्संग में आओ। जिसने पोछे धोए नहीं वो मत मेरे सत्संग में आओ। पहले है घर से सेवा शुरू करो। तुम बैठ के गप्पे मारते हो तो तुम आपने किसी को कह रहे हो काम, पोछे का काम खुद करो, झाड़ू का काम खुद करो, कपड़े खुद दो, तो तुम फिर कुछ सतगुरु की तरफ चलना शुरू हो। तुम 7 सुथरे कपड़े प्रेस किए हुए किसी के द्वारा, मैं पड़ा पड़ी अपना अगर प्रेस करता हूँ फिर तो मैं धो के ही उसको निचोड़ता नहीं हूँ, तो धो के ही पहन लेता हूँ। मैं कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसमें सैल्यूट पड़ जाए तो इस हाल में वो प्रेस रखी है, वो तख्त पोछ पड़ा है, बस वहां कर लेता, खुद सारे काम करता, किसी से कुछ नहीं करता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ठुकराया जाता एक वह पास सुरती दातना, कल और कल छूटा जानिए। किसका कल और कल छूटा जानिए। वह नाम सुरती संग जब कल और कल छूटा जानिए। वह नाम सुरती संग जब कल और कल छूटा जानिए। जब मेरी दात होगी, मैच बक्स होगी तो तब छूटेगा ना, ऐसे कैसे छूटेगा। वह नाम सुरती संग जब कल और कल छूटा जानिए, ये दूसरा दोया है। तीसरे पे आते हैं सेवा और सत्कार। वह नाम साहिबन से दात प्यारो।
सेवा और सत्कार पहले। जब दात पाई तो सेवा और सत्कार में लग जाओ, सेवा करने। श्वासा सुरती में शब्द विचारिए, हर समय श्वासा और सुरती शब्द में डाल। श्वासा में शब्द डालो, सुरती उसके पीछे लगाओ, चलाने वाले बनना। सुरती चलाने वाले बन जाएगी। सुरती कृष्ण भगवान की तरह रथ चलाए, श्वासा तुम्हारे घोड़े हो जाए, समझे। और तुम आगे बाण चलाना, बाण चलाने वाले तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रथ है, कृष्ण भगवान चला रहे हैं। जिधर तुम कहते हो वो ले जाएंगे उधर। इसलिए ये एक ही लाइन में तीनों बातें लिखी। शब्द की इंपॉर्टेंस है, मन मान का छोड़ना, सुरतीवान होना दूसरी इंपॉर्टेंस है। फिर सेवा और सत्कार में जुट जाना तीसरी बात। तीनों होगी। सेवा और सत्कार, तीर क्या? सेवा और सत्कार करना तुम्हारा तीर। जो अतिथि घर आए, तुम पैसे वाले को मान देते हो, गरीब को धकार देते हो। मुझे भी घर से किसी ने निकाल दिया था, बक्सा जाता क्यों नहीं तो भाई जाऊंगा, क्या करूं, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था, क्या करूं, बड़ा परेशान था। 10th करके आया था, मेरा सामान फिर मैंने बाहर गली में रखा, बिस्तरा बिछा छोटा सा, और बक्सा था, बक्से को कोई थाला भी नहीं था, मेरे पास क्या थे, कपड़े 2-4 फटे पुराने हुए। सुबह से शाम वो गली में मेरा सामान पड़ा रहा और मैं ढूंढता रहा, मैं कहाँ जाऊं, किससे सहारा मांगू। फिर याद आई, एक गरीब माई किसी के घर काम करती थी, याद आ गई। जहां काम करती थी वो तो मेरी बुआ ही थी, लेकिन वो लोग बड़े थे, मैं सीधा कैसे वहां जा पाता कि मुझे रखो। कोई बात भी नहीं करता था, तो बाबा कौन मिलता था इस गरीब को। उस माई के पास चला गया, माई को बुलाया, क्योंकि एक बार मैं छुट्टियों में आया था, तो बुआ के घर गया था, तो उस माई को देखा था, बड़ी अच्छी थी। मुझे बस देखो उस माई की याद आ। मैंने कहा उसको कहूँ, उसका कमरा भी देखा था, कच्चा कमरा था लादा। मैंने कहा उसको बोलूंगा मुझे यहाँ रहने दो, वो मान भी जाएगी, और वाकया वो मानी। फिर उसने कहा मैं परमिशन ले लूं। देखो मैं, मेरी बुआ थी और उससे वो अंदर परमिशन लेने गई, तो बुआ ने दे दी। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, तुम्हें सेवा और सत्कार, देखो गरीब में सेवा, लेकिन आज के वक्त में बहुत बदल गया है। मैं आज के वक्त की बात, उस बड़े पुरानी वक्त की बात करिए, बहुत पुरानी बात। ये बात 63 की, 1963 की बात। आज दुनिया कहाँ चलेगी। उस समय किसी के पास कोई रेडियो भी नहीं होता था, मोबाइलों की तो बात ही नहीं। वो घर अच्छा सुनता, वहां रेडियो था। उससे पहले मैंने कहीं रेडियो ही नहीं देखा था। शौक मुझे बड़ा था गाने का, लेकिन मुझे कहीं से कुछ मिलता ही नहीं था। अंदर से था, क्योंकि टिक्कियां बेची हुई थी, तो शौक था कुछ गा लिया करो। तो कोई बात नहीं प्यारी सत्संग जी, सेवा बोला, सेवा और सत्कार व नाम शब्द से दात प्यारो, सेवा लाओ, सत्कार। और ये आती है, पुराने वक्तों में इसलिए आती थी कि जो घर के बड़े होते थे ये चीजें सिखाते थे। आज लोग सिखा रहे, पैसा कमा, दोगा दगा धोखा, जो मर्जी कर, पैसा ला घर। उस समय गुर्बत में लोग रहते थे, बड़ी कोई कपड़ा प्रेस की तो बात ही नहीं होती थी, धोया पहन लिया, जैसा है पहनते थे, कभी प्रेस की तो बात होती नहीं। ज्यादा से ज्यादा पिल्लों के नीचे जहां सोते थे वहां पानी छिड़क के उसको तय करके रखते थे, फिर पहन लेते थे, ऐसा करते। तो सेवा सिमरन प्रेम पाकर, लोभ मोह से त्याग पाकर, सेवा सिमरन प्रेम, ये कहां से लाओगे? सेवा सिमरन प्रेम, प्रेम तो बड़ी दूर की चीज है, और सिमरन किस चीज का सिमरन? जो शब्द ये गुरवा देते हैं, सिमरन किया ना किया एक बराबर।
जन्म होना ही होना है तो तुम पिकनिक मना के एक आदमी वहां सेवा कर रहा है, तुम खा रहे हो अच्छी तरह से, और इतना ही अंतर है ना, और तो कोई अंतर नहीं। तुम स्वर्गों में जाओगे अच्छा खा लो, और ज्यादातर लोग वहां विषय विकार के लिए जाना चाहते हैं। बड़ी विचित्र बात देखी सुनी कि विषय विकार करेंगे वहां जाके, वहां बड़ी एनर्जी होती है। ठीक है, होती है, मैं कहता हूँ है, और तुम विषय विकार को बहुत मान देते हो। संसार में विषय विकार की महानता, तो भक्ति की तरफ कौन जाएगा? कोई चीदा चीदा ही जाएगा ना, कौन जाएगा? इसलिए प्यारे सत्संग जी, तभी बीमारियां लगती हैं, विषय विकार से बीमारियां, और क्या है? विषय विकारों में ज्यादा जाओगे बीमारी। जो ऊर्जा तुमने अपने अंदर संभालनी थी तुम फेंक देते हो, तो उसी से आगे बढ़ना होता है, उसी से सारी उन्नति अंदर की। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हमारा समझाना काम है आगे तुम्हें। सेवा और सत्कार व नाम शब्द से दात प्यारो, तो ये तीनों चीजें, सेवा सिमरन प्रेम, ये जनाब यही सत्संग है। सेवा सिमरन और प्रेम, ये पूरा सत्संग है। तो बिना सार शब्द की ये बातें तो आएंगी, तुम्हें शुद्ध होना है। सेवा सच्ची तब बनती है, मैंने अभी बताया था ना, श्री कृष्ण भगवान भी कहते थे, मैं भी कर्म करता हूं, मुझे भी कर्म करना है, मुझे वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन मैं संसार के लिए कर्म करता हूं, क्योंकि वो मोक्ष तो उनको मिलना नहीं, उनकी ड्यूटी लगी है यहाँ काल का काम करने के लिए, पूर्ण मोक्ष तो उनको मिलना नहीं, तो सतगुरु से उन्होंने मिलना ही नहीं। तुम तो उसी दुनिया में फंसे हुए हो, तुम राम कृष्ण जी की दुनिया में फंसे हुए हो। गुरुआ प्राणों को पकड़ा हुआ है, जो शरीर छोड़ गया उनसे क्या मिलेगा? जो संसार गुरु कोई कितना भी बड़ा वो छोड़ गया, अगर कबीर साहब छोड़ गए उससे थोड़ा लाभ मिलेगा। बाबा नानक चले गए, अब उनसे क्या लाभ मिलेगा? वो चलेगा अमरलोक में, मिला उनसे, वो मुझे भी मिलने आए, इकट्ठे आए, उनको याद करके तो लाभ नहीं। न्याय जो आया उसको पकड़ना पड़े। जो बच्चा स्कूल नए टीचर के पास, पुराना टीचर की अगर डेथ हो गई तो नए टीचर के पास ही पढ़ेगा ना, जो नया अपॉइंटमेंट हुआ। अब वो कहे मुझे पुराना टीचर आगे पढ़ाया, तो अनपढ़ा रहेगा। इसलिए सारा संसार अनपढ़ा हो गया, पुरानों को पकड़ा तो अनपढ़ा हो गया। वो जो दात थी वो तो उनके साथ चलेगी ना, सच्ची दात तो साथ लेके गए, तो तुम क्या पकड़ के चलोगे? अगर मैं भी किसी पुराने को पकड़ता या पुराने अवतार पकड़ोगे तब क्या हो जाएगा? तुम जितना मर्जी चलाते रहो, वो तुम्हारी बात क्या सुनेगी? उनके पास है ही नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ, तो तुम सुनाते रहो। तुम एक होटल वाले के पास जाओ और उसे कहो मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना खरीदना, होटल वाले हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? होटल वाला कहेगा किसी भाई सुनार के पास जाओ, किसी शराब के पास जाओ, वहां शराब की दुकान से तुम्हें सोना मिलेगा, मेरे पास तो दाल रोटी है, ये खा लो, मेरे पास दाल रोटी है, खाओ। होटल, तुम गलत जगह पर चीज मांग रहे हो तो कैसे? में तुम कहते देखो शब्द याद करने, ये बनना है। सेवा सिमरन प्रेम, प्रेम जब तुम्हारे अंदर सत्संग शुरू हो जाएगा, अंदर तुम प्रेम हो जाओ। जब अंदर ही सत्संग चल रहा है तुम शांत हो जाओ। जब अंदर ही सत्संग सुन रहा है तुम सत्य हो जाओ। फिर सत्य बांटते रहना। एक संत में ये चीजें देख लो ना, अच्छी तरह से परख लो, उसको देख। मेरी संगत मेरे पास आई, सत्संग देखा, परखा, वो बेचारे बड़ा यत्न करते हैं दुनिया जाग, मेरी सत्संग बड़ा, लेकिन क्या कर, दुनिया लगी हुई है वही रट्टा मार, छोड़ती नहीं। संसारी चीजों के लिए तुम आगे जा रहे हो, लेकिन रूहानियत में तुम आगे जाना नहीं चाहते। मैंने कहा कि मेरे वक्त में 63 में किसी के घर जो था ना फैन होता था ना रेडियो होता था। अब रेडियो को कोई हाथ भी नहीं लगाता। आज तो गरीब से गरीब के पास टीवी, और उससे रेडियो तक, उस समय रेडियो तक नहीं होता था, पंखा मतलब ही नहीं। एक वही मतलब मैंने कहा कि जो बड़ा अमीर है उसके घर में पंखा होता,
और वो भी एक ही कमरे में होता था, बाकी कमरों में वो भी सोते थे तो इसी तरह बिना पंखे के होते थे, छतों पर बाहर सोते थे लोग। मच्छर भी खा रहा है, कोई बात नहीं, वहां से पलट पलट के सोते थे, बस सोते थे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम कैसे बदलोगे, किसको समझा रहा हूं, पर छोड़ के जा रहा हूं, फिर छोड़ के कोई लाभ नहीं। आएगा कोई संत तो उससे दात मिलेगी, मेरे लिखे हुए से सर तुम्हें ये पता लगेगा कि संत मत है, तुम्हें ये पता चल सकेगा, और कोई लाभ नहीं। इसलिए सेवा सिमरन प्रेम ये तीन शब्द तुम में अंदर में सत्संग है, बस यही बोलेंगे। पर जब तुम साफ हो जाओ, तुम्हारे अंदर फिर मैल कभी कोई पैदा नहीं कर सकता। मुझे कोई आदमी एक आना भी खिला नहीं सकता, देखा, किसी का एक आना भी मैं अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करना चाहता और नहीं करता। सेवा सिमरन प्रेम पाकर, लोभ मोह से त्याग पाकर, फिर लोभ और मोह जाएगा। लोभ मोह है मन, फिर मन जाएगा जब तुम्हारे अंदर शुद्ध भक्ति की सत्संग चलना शुरू हो जाएगा। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मान शान सब छूट जाएगा। फिर तेरा तुझको सौंप दिया, फिर सौंप देना मालिक को, मन और माया को सौंप देना सारा कुछ। उससे पहले तुम लाख कोशिश करो, दगम दगा, हर जगह दगा। सेवा सिमरन प्रेम पाकर, लोभ मोह से त्याग पाकर, सच्ची सेवा में निज डालिए। कैसे डालो, जब तक पूर्ण सतगुरु पाओगे तो ये गुण आएंगे, तो ऐसे कैसे, जब तक मेरे पास नहीं आते ये गुण नहीं आ सकते, दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। कोशिश कर लो, तुम बदल के एक आदमी मुझे दिखा दो, दीक्षा ली हुई नहीं, बोलो मैं हम बदले हुए, बस तुम मेरा अमतान लो, मैं आपका अमतान लूंगा, पर खोजे बदले हो ये देखना। दीक्षा ली हुई की तो नहीं देखना, तुम बदले, तुम में तब्दीली कोई आई तो फिर तो बात बने। अगर पानी कीचड़ का है तो वो कहता है मैं समुद्र का पानी हूं, मैं चश्मे के पानी के बराबर हूं, तो वो है तो कीचड़ वाला। तो जो दूसरा देखेगा बोला कीचड़ वाला पानी है, बोलता है मैं भाई चश्मे का पानी। चश्मे का पानी तो साफ सुथरा होता, नीचे वो उसका जो स्रोत है वो समुद्र के साथ बड़े अच्छे दरिया के साथ जुड़ा, और वहां से साफ पानी आ रहा, पहाड़ों से जुड़ा, जहां से बर्फ सीधी बनती है तो वहां से वो पानी आ रहा है, निथार के होके बिल्कुल साफ आ रहा। तुम वो चश्मा बनो ना, और वो चश्मा जहां होगा वो शुद्ध होगा, लोग बड़ी खुशी से उसका पानी पिए। हम श्रीनगर में जहां पढ़ते थे वहां 2 चश्मे थे, वो बिल्कुल 24 घंटे उग रहा। और वो जगह नीचे वाली जहां वो चश्मा था, एक बार बख्शी गुलाम मोहम्मद जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको वो जगह पसंद आ गई, फिर वो उन्होंने दीवानों से ले ली, खरीद ली, चीफ मिनिस्टर थे, और वो बड़ी प्यारी जगह थी, दल के साथ जुड़ती थी। तो तुम में अंदर ये चीज उत्पन्न होनी चाहिए, सच्ची सेवा में निज जालिए। फिर सच्ची सेवा में निज जालिए, राजा क्या बोलूं तुमको, सेवा मैं सेवादार हूं, आकर परख लो। ये भी अभी बोल रहा हूं तो सेवा करूंगा, पैसा थोड़ा ले रहा हूं किसी से। इतने सत्संग आपको दिए इसी कोरोना पीरियड में, ये मेरी सेवा थी, मैं अपनी तरफ से ये सेवा दे रहा हूं पूरे समाज को, पूरी वर्ल्ड को दे रहा हूं, यूट्यूब में दे रहा हूं, इंग्लिश में भी दे रहा हूं, हिंदी में भी दे रहा हूं, दोनों लैंग्वेजेस चाहिए तो दोनों लैंग्वेजेस सुन लो। तो प्यारे सत्संग जी, अति कठिन है संतों को जानना, ये आसान बात नहीं कि तुम फटाफट मेरे को समझ जाओगे, वाह वाह अच्छा बोला, नहीं, तुम अंदर देखो, तुम बदले हुए हो। कुछ बदल कैसे सकते हो जब पूर्ण सदगुरु से मिलोगे नहीं तो बदलोगे नहीं। मैं तो बेसिकली वही देख रहा हूं जो कम से कम दीक्षा मुझसे ली है, वो थोड़ा थोड़ा बदलने की तरफ चले। तो आगे आता है, एकांत रहने का भेद पाकर।
एकांत में रहना। पहली पहली शर्त है, तुमने ये चीज पाई, ये मेरी चीज पाई, तो एकांत में रहना पड़े। फिर तुम ज्यादा बातें नहीं कर सकते किसी के साथ, ज्यादा गप्पे नहीं मार सकते किसी के साथ। न सुनना है ज्यादा, न सुनाना है ज्यादा। बस पोछे झाड़ू में रहना और सिमरन में रहना। पोछा बजे तो सिमरन में रहोगे, 4 आदमी तुम्हें देखें तब भी तुम घबरा के पोछा फेंक के कमरे में नहीं भागना। हम नहीं भागते, यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं तो सब कोई देखता हो देखो। बाबा सीखना है तो सीखने वाले के पास जाना पड़ेगा। सेवा मिलती है पूर्ण सतगुरु से, और कोई सेवादार नहीं। बाकी सब पैसा एंट रहे हैं, और बेशक कोई कहता है कि हम ये कुछ बना रहे हैं पसंद, वो सब फ्रॉड है। अगर तुम कुछ बना रहे उसमें अपना कोई ना कोई लालच है तो बना रहे, लालच है कोई, वो तुम्हें सताता है और तुम कुछ बनाते। हमें दात बाद में मिली तो ये हाल पहले बना, हमें तो कोई लेन देन ही नहीं, किसी से लेके क्या करना। एकांत रहने का भेद पाकर निज में निज की, निज को पहचान पाकर, निज में निज की पहचान, निज में निज की पहचान ही शब्द से होती है, सच्चा शब्द। दूध को फटाना पड़ता है, फटा के तो आप उसमें से पनीर निकालते हो, उसमें खटाई डालते हो, निकाल देते, फट जाते। घी बनाना है तो फिर आपने फटाना नहीं, उसका दही बनाना, दही जमाना है, जाम लगाना है, दही बनाना है। दही को मथना है, मक्खन लाना है, मक्खन को आंच देनी है, घी बनाना। प्रथा है ना। इसी तरह से सतगुरु के पास आओ, वो आपको जाम लगाए, दही डालेगा, खूब हिलाएगा, दूध को 40 डिग्री गर्म करेगा, दही डालेगा, फिर उसको ढक्कन बंद करके रख दे, फिर दही बनना अंदर शुरू हो जाए। इसी तरह मेरा शब्द मिलेगा, तुम अंदर से साफ होना शुरू हो जाओ, अपने आप साफ करना शुरू कर दे। टेम्परेचर लाने का मतलब है तुम्हें विश्वास डालना पड़ेगा, झूठा ही डालोगे, डालना तो पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। अनुभव बढ़ने से विश्वास बढ़ता है। भरोसा करो, अनुभव बढ़ाओ, विश्वास जागेगा। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बना, इसलिए मैंने कहा पहले बनावटी छलांग लगाओ भरोसे, फिर अनुभव करते रहो। मेरा सदगुरु कैसा, इसमें कौन कौन सा गुण, कौन सा नहीं है, तो अपना लो, नहीं तो छोड़ दो उसको। निज की भूलों पर विचार करके मन माया का भेद पाकर, फिर अपनी अपनी भूलें देखते जाने, मैं क्या गलती करता हूं। तभी मैंने अपनी संगत को कहा लिखते जाओ, लिखो। मैंने सबको अब सत्संग तब दूंगा, हर एक अपनी डायरी देगा कि उसने क्या खोया क्या पाया, सदगुरु को क्या जाना, किस ढंग से जाना, हर दिन लिखना है। फिर ही सत्संग दूंगा, वैसे थोड़ा दे दूंगा। निज की भूलों पर विचार करके मन माया का भेद पाकर सच्चे सतगुरु को पहचानिए। अपनी भूलें देखनी है, मन माया को पूरी तरह से जानना है। जो मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हें भरमाते हैं या अपना खेल खेल रहे, तुम्हारा खेल वो खेल नहीं, तुमने उनसे निकलने का खेल खेलना है, उससे निकलना है, ये खेल खेलना है। ऐसा कर पाओगे तो बनेगी। सच्चे सदगुरु को पहचानिए, पर सच्चा सदगुरु पहले ढूंढना पड़ेगा ना। सत प्रेम आनंद से जब दोनों भरे, सत प्रेम आनंद से दोनों भरे। देखो जो तुम्हारे अंदर सुरती है वो सतगुरु, देखो इस तरह कैसे समझाएगी, समझा रहा हूं। सतगुरु, सतगुरु के अंदर सतपुरुष, वो तो बिल्कुल सत्य प्रेम है, आनंद है, शांत है, तो वो अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, सतगुरु को भी वैसा बना रहे। पहले वो अपने सतगुरु से उसने दातें पाई, उससे वो संत तब बने। सतपुरुष बैठा, सतगुरु बैठा,
दोनों को मान दिया। दीन बंधु तभी नाम रखा, उसमें सतगुरु भी आ जाता है, सतपुरुष। दीन बंधु दीनानाथ, तुम ही दीन बंधु, तुम ही दीना, दोनों सतगुरु और सतपुरुष उसमें बैठे हैं ना। सतपुरुष मान दोनों को दे दो, मानो सतगुरु, मान तो दे दो। सत प्रेम आनंद से जब दोनों भरे, दोनों का मतलब है सतपुरुष भी भरे और सतपुरुष भी पूरा, सतगुरु भरा है तभी वो निज धाम जाएगा ना। निज धाम नहीं गया तो वो पूरा नहीं भरा। सतपुरुष से नहीं मिला तो पूरा नहीं भरा, सतपुरुष से मिला तो पूर्ण हो गया। फिर वो भी वही हो गया जो सतपुरुष है। अब उसकी दात पाओगे तो तुम, दोनों की दात तुम्हारे पास आ गई, सतगुरु की भी और सतपुरुष की। दोनों की चीज तुम्हें मिलती है तो छोटी सी कीमत है। अरे इनमें अरबों रुपए भी लगे तो ये दात जो है हमें हुक्म है तो दे रहे हैं, नहीं तो कोई और कंजूसी करके तो दे ही। बोले मैं आप नहीं, फिर हमें भी सजा है, हम कंजूसी नहीं कर सकते। हाँ अमदान ले सकते हैं, कुछ समय लगा सकते हैं, कोई आता है बार बार, फिर देखते हैं कि अब ये बदल रहा है तो फिर दे देते। अब यकदम नहीं लेते, वो नुकसानदेह है उसके। इतनी डाइट वो पहचान ही पाएगा। सतपुरुष की भी सुरती, सतगुरु की भी सुरती, दो की बात। अब कहा एक एक लाइन समझाऊं। सत प्रेम आनंद से जब दोनों भरे, दोनों था सतपुरुष और सतगुरु, दोनों भरे निज की महिमा जानिए, फिर अपनी महिमा जानो। फिर तुम कितने बदले जानो, तो तुम्हें मिले वो पूर्ण है, परख लो उनको, तो उसके बाद अपने को बदलो। तो फिर दीन बंधु दीनानाथ, अब न मोए विसारी, फिर कैसे विसारे? डोर जुड़ गई, सुरती की डोर जुड़ गई, अब नहीं विसारने की बात नहीं। सात सुरती संग निर्ति प्राण प्यारो, सात सुरती का संग निर्ति से होता है जो सांसा में लेते हो। ये सारा तुम्हारा ब्लड को साफ करती है, किडनीज को साफ करती है, तुम्हारे ब्रेन को चेतन करती है, तुम्हारी बॉडी को ऊर्जा देती है। तभी देखो ना, मैंने बोला ना, मैं बड़ा स्ट्रांग और यंग, पूरी तरह से सेहतमंद। तभी तो ना 2-2 घंटे आपके समक्ष सीधा बैठा रहता हूं, और 3-3 घंटे भी बैठता हूं। जब रेगुलर सत्संग करता हूं तो 3 घंटे बैठा होता हूं रेगुलर, उसी तरह 3.25 घंटे भी बैठता। इसलिए इस पल में रहना आ गया जब निज का भेद भी जानी, तब का सत्य सुरति संग निर्ति प्राण प्यारो, निज हंसा रूप पहचानी। ये सात सुरति संग निर्ति जब मिलती है ना, तो फिर तुम हंसा बनते हो। बिना सुरति और निर्ति के तुम मनुष्य रहते हो, हंसा नहीं बनते हो। और जब मनुष्य रहते हो तुम काल के दायरे में, फिर तुम्हारा जन्म मरण नहीं छूटेगा। मेरे शब्द के बाद ही जन्म छूटता है, उससे पहले नहीं छूटता। बाबा तुम लाख कहो हमने गुरु धारे, धारने दो। इस पल में रहना आ गया जब निज का भेद भी जानिए। इस पल में रहना है, कल और कल को छोड़ा, ये खुद छूट जाता है, कुछ छोड़ा नहीं जाता। ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई को। कृपा से होना है, तुम्हारे यत्न से नहीं होना। इसलिए मैंने कहा ना, मैं कुछ ही बोलता हूं तो घड़ी कहती है बाबा बंद करो, मैं क्या करूं? इसलिए आशा तृष्णा मन खेल प्यारो, समय काल ही कल और कल जानिए। समय काल ही कल और कल जानिए। ये देखो 11वां अंतरा है, बड़ा प्यारा। आशा तृष्णा मन खेल प्यारो, समय काल ही कल और कल। ये शायद भजन में बोलना रह गया, मुझे ऐसा लगता है नहीं बोला गया। समय काल ही कल और कल जानिए, दीन बंधु दीनानाथ। हाँ वहां बोला नहीं गया। आशा तृष्णा मन खेल प्यारो, समय काल ही कल और कल जानिए। ये जो समय काल ही कल और कल है, और ये मन का खेल, आशा तृष्णा और एक ही चीज। फिर तुम कैसे सतगुरु के हो जाओगे? जब ये चीजें हैं तो तुम सतगुरु के नहीं, तुम गुरु के हो सकते। गुरु ऐसा कोई नहीं होता रट्टा मार, वो एक ही कह रहे बैठो रट्टा मार, कुछ बदल। बाबा बैठ के रट्टा मार के क्या करना? रट्टा मार के कोई कैंडिडेट कोई समझने वाली चीज पूछेगा, कोई जवाब दूसरा, वो वही रट्टा लिख देगा, वो कहेगा मुझे यही आता है। इसलिए ये नहीं चलता। निज का एक पल में रहना, निज का इस पल में रहना प्यारो, निज की देत पहचान।
फिर तुम्हारी पहचान सत्य की तरफ होगी। इस पल में रहने से सत्य आएगा, प्रेम आएगा, आनंद आएगा और शांति आएगी। इस पल में, कल और कल में जाने में नहीं। वो परेशानी देता है, संशय देता है, अहंकार देता है। काम हो गया तो तू खुश, काम ना हुआ तो क्रोध। इसलिए काल और काल जाने में रहती यही चीजें। या तो तुम्हारी तृष्णा बढ़ जाती और तृप्ति बढ़ जाती और प्यास जगती है कि और पैसा आए और आए, ये कामयाबी मिली, मैं और काम करूंगा। इसी से जो बड़े बड़े जो पैसे वाले बने वो किस तरह बन रहे, और मिले और मिले। अभी जो किसानों का मसला है बेसिकली क्या, बहुत अमीर बनना चाहते हैं लोग, तो वो पूंजीपति ऐसा कर रहे तो करते हैं, पूंजीपति और पूंजीपति होते। टाटा फर्में होती थी हमारे वक्त में, आज की दिखाई भी नहीं देती। मैंने कहा ना, वंश ही खत्म हो जाता, वंश ही खत्म हो जाता, वो रहता ही नहीं। मैंने वो वंश भी देखे जो बड़े पैसे वाले थे, अपने ही खानदानों में खत्म हो गए, वंश ही खत्म हो गए, बिखर गया। इतनी प्रॉपर्टी मेरे सामने मैंने उन लोगों की देखी, वो खत्म हो गई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, निज का इस पल में रहना प्यारो, और निज रहोगी तब ये दात होगी। ये इस पल में लाती, तो काल के जितने शब्द है वो कल कल में रख रहे, और गुरुआ भी खुश, आप भी खुश। बड़ी उनकी तादाद है, खूब उन्होंने जगह जगह बनाई, खुद जब खरीदी, बड़े बड़े अपने भी बिजनेस उस पैसे से बन जाते। वो पैसा वैसा ही रहता है, आपका पैसा नहीं खाते, मैं मानता हूं, पर वो बिजनेसों में लगाते। आपका पैसा वही है, पर जो बढ़ रहा है वो उनका बढ़। निज का इस पल में रहना प्यारो, सत प्रेम आनंद की निज की देता पहचान। सत प्रेम आनंद निज की देत पहचान, फिर तुम्हारी पहचान होती है जब ये चीजें आ जाती हैं। इसलिए कहा सतगुरु की परख करो, देखो उसमें सत्य है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो फिर उसको सतगुरु मानो, नहीं तो मत मान। कौन कहता मानो, ये है तो मानो। निज का निज संग अति प्यार प्यारो, सच्ची भक्ति महिमा जानी। निज का निज संग अति प्यार, मैं अपने में ही खुश रहता हूँ, सतपुरुष से बातें करता हूँ, काम में लगा रहता हूँ, सतगुरु को प्रणाम करता हूँ बार बार हर चीज पर। उनकी समाधि व्यवस्था मेरे पास फोटो उनकी पड़ी, उन्होंने खुद एक बार कहा था बड़े काम आएगी, और बड़े काम आती। हमारी जो ये होती है, हमारी समाधि अवस्थाएं होती हैं, मरने के बाद नहीं, कि मरने के बाद ये समाधि अवस्था हर समय इनको देखो, ये सारी बातचीत करेंगे आपसे। इसलिए सतपुरुष से हम बातचीत करते हैं 24 घंटे, और वही लिखाते हैं ना, निज का निज संग अति प्यार प्यारो, सच्ची भक्ति महिमा जानी। निज से प्रेम करना सीखो तो फिर संसार से प्रेम होगा, क्योंकि अंदर जब प्रेम ही पैदा हो गया तो कुदरती आपके अंदर प्रेम ही प्रेम है, तो वो निज से निज की पहचान हो गई ना। अब ये जो बॉडी तन है वो तुम्हारा हो गया, अब उसने मन का साथ छोड़ दिया। जब तुम सत्य हो जाओगे, ये बॉडी मन का काम नहीं कर मानेगी, अब सुरती का काम माने, तभी ये तंदुरुस्त रहेगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी, फिर कोई बीमारी आपको तंग नहीं करेगी, बीमारी शुमारी सब भाग जाएंगी और तुम शांत हो जाओगे। मैं आज भजन ही कर सकूंगा, दूसरा रह जाएगा, पर दूसरी बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। पहला पक्ष सच्ची राह पर जब प्यारो, पास ही निज घर जानी। जब सार शब्द की दात पा ली तो मैं उसे बोलता हूँ तुम निदाम के होगे। पहला कदम ही तुमने सत्य का पाया तो तुम निदाम के होगे, सतपुरुष के होगे। सत्य तुम्हारे पास आ गया, प्रेम आएगा, आनंद आएगा, सब पाएंगे, तुम चल पड़े, मंजिल पास है। क्योंकि सर्कल वर्तन को पूरा करना है। जहां से आप चले थे, इस पॉइंट से चले तो सर्कल कंप्लीट हो गई, यही जुड़ेगा ना। पहले कदम पे ही तुम्हारी सारी, अगर गलत पहला कदम है तो सारा गलत हो जाए। मैंने भी तो आपको बोला ना, मेरा भी जीवन का बहुत सा फिर व्यर्थ गया। 51 साल 6 महीने 55 साल वेस्ट गए मेरे, लेकिन मैंने निरंकार से कुछ नहीं मांगा, वेस्ट नहीं हुए, वो सत्य मान गए, उसको सौंपना पड़ गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी यही क्लोज करूंगा।
घड़ी भी कहती है बाबा बंद करो, तो मैं बंद कर रहा हूँ और फिर मैं गीता से ले लूँगा दूसरी बार। तो मैंने कहा मेरे शब्द के बिना तुम ना प्रेम पा सकते हो, ये बनावटी प्रेम शो है, दिखावा। जो सत्य बोलते हो, इधर से सत्य और उसके साथ 32,000 झूठ, सत्य बोल ही नहीं सकता कोई। आनंद कहाँ से मिलेगा? तुम मजा लेते हो खाने की चीजों से, दूसरी चीजों से, शहरों से मजे लेते हो। आनंद तो एक ही जगह बैठ के होता है, आनंद फिरना नहीं होता। आनंद में आदमी कहीं जाने का चाह रहता ही नहीं उसके पास। मेरे में कुछ, मैं यही योगा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ अंदर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।